ये कहानी यूट्यूब पर पहली बार लेखक और अनुवादक की अनुमति से प्रकाशित की जा रही है। अगर आप लेखक या अनुवादक से संपर्क करना चाहते हैं तो उनके ईमेल और पते नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कहानी आज़ादी की कीमत, लेखिका देवी नागरानी। जिंदगी जो करे वो कम, उसके आगे हमारी सोच, हमारे अस्तित्व की महत्वता क्या, ये सोचना भी शायद अब बेकार लगता है। कब, कहाँ, कैसे वो हमें पछाड़ देती है, इसका कभी पूर्वाभास भी नहीं होता जब तक चारों खाने चित्त नहीं होते। बात की सच्चाई तभी जाहिर होती है जब हम जिंदगी को करीब से देखते हैं, महसूस करते हैं और जीते हैं। रात के 12 बज रहे थे। रजनी अभी तक जाग रही थी और सन्नाटों से घिरी उस रात में सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुन पा रही थी। जिंदगी की वीरानी अब उसे डस रही थी। हर रात इसी तन्हाई को जीते हुए उसे इस संताप की स्थिति को झेलना पड़ता था। दिन तो फिर भी किसी तरह जैसे तैसे कट ही जाता, मगर रात की वीरानगी जब गहरी होती तो उसे अपने दिल के साथ अपनी जीवन नैया डूबती हुई लगती। आशा की कोई किरण उसे कहीं नजर नहीं आती जहाँ से चलकर वह अपने पति राकेश को पाने की राह ढूंढ पाती। रात के सन्नाटे में कहीं दूर से मशहूर दस्तावेजी सिंधी शायर नारायण श्याम की एक गज़ल की गूंज उसके कानों में जैसे गर्म शीशा उड़ेल रही थी। जिंदगी की राह में दौड़ कर थक गया हूँ मैं, पास तुमको पाऊँ मैं, पास तुमको पाऊँ मैं। जिस राह पर वह चल निकला था वह अच्छे घर की माँ, बेटी, बहन और अंदर के ज़मीर को मारकर ही पहुँच सकती थी। उस चौखट पर सिर्फ जाने की इजाज़त मिलती थी, लौट आने की नहीं। वहाँ शाम के बाद के गहरे अंधेरों में उजाला पनपता। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती, चांदी के सिक्कों की आवाज़ें खनकने लगती हैं, घुंघरुओं की और मदहोशी की बेताबियाँ रक्स करने लगती। राकेश भी इन्हीं राहों पर चलते चलते कहीं खोता जा रहा था। रजनी अपने असूलों की कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार न थी और ना ऐसा कोई कदम उठाना चाह रही थी जो मर्यादा की चौखट उलांघने का वायस बने। चांदी की चमक, रोशनी की दमक उसके ज़मीर को इतना अंधा नहीं कर पाई जहाँ वह खुद अपने असूलों का सौदा कर सके। कोई तो संस्कार बाकी था जो अब भी सांसें ले रहा था। वो अपने आप को ऊंचाई पर न पाते हुए भी इतना नीचे नहीं गिरा सकती थी कि खुद से नज़र न मिला पाए। पहले ही वह अपराध बोध से ग्रस्त है। राकेश का कहा ना मानकर जो सज़ा उसने पाई है वो बहुत है, सख्त है। वक्त सरकता चला जा रहा है और वो जैसे सदियों पीछे धकेली जा रही है। वक्त आगे, वो पीछे, यही इसकी सज़ा बनता जा रहा है। दिन ब दिन रात का एहसास उसे खोखला कर रहा है, उसे तन्हाइयों में धकेल रहा है। ये वह बखूबी महसूस कर रही है। इस राह की अंधेरी मंजिल किस्मत के सितारों को डुबाने के लिए बहुत है। आज 1 महीने से यह सिलसिला शुरू है और हर रात रजनी एक नए सूरज के उदय होने की प्रतीक्षा में ऊँघते ऊँघते सुबह उठती। लगता जैसे जिंदगी करा रही हो, उम्र झुलस रही हो और वह खुद उस खोखलेपन की चादर को ओढ़कर निढाल सी होती जा रही थी। राकेश, आज पार्टी में जाना है, याद है ना? किस पार्टी में जाना है गीता? कल ही तो गए थे। रोमा ने एक बहुत शानदार पार्टी रखी है, सब कपल्स वहाँ आएंगे, नाच गाना और खाना पीना। प्लीज़ चलोगे ना? अब ना मत कहना। क्या ज़रूरी है हमारी पार्टी में शामिल हो? ना नहीं कह सकते। ना कहना अच्छा नहीं लगता। बहुत टालने की कोशिश की पर रोमा मानते ही नहीं। वो मेरी बरसों पुरानी दोस्त है। प्लीज़ राकेश, ना मत करो। दोनों साथ ही चल रहे हैं।
मैं वहाँ अकेली जा रही हूँ तो जो तुम आने के लिए मना कर रहे हो, हफ्ते में एक बार जाने से कुछ नहीं होगा, प्लीज़ हाँ कह दो ना। रजनी, ये बात ठीक नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता है। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं और इस तरह की बेहूदगी का मनोरंजन मुझे नहीं भाता। पहले कभी कभार होता था, पर आजकल तो आए दिन बुलावा आ रहा है। ये एक आदत सी बनती जा रही है। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी उन सहेलियों के साथ इस तरह घुल मिल जाना, उनके हाथ से हाथ मिलाना और उन बाहों में। राकेश, कहाँ उलझ कर रह जाते हो? अगर ज़िंदगी में ये थोड़ा बहुत मनोरंजन ना हो तो ज़िंदगी बेमानी लगने लगेगी। दिन भर ऑफिस के काम के बाद घर में रहना ही हमारी दिनचर्या है। अगर रात को ऐसा माहौल जीवन को रंगीन बनाने का मौका देता है तो इसमें क्या बुरा है? एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है, वो भी हम यूं ही गंवा दें, ये तो ठीक नहीं है ना। चलो ज़्यादा मत सोचो, हाँ कह दो तो मैं रोमा को बता दूँ। और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए रजनी ने फ़ोन पर सहेली को बता दिया कि वो राकेश के साथ पार्टी में आ रही थी। रात सरकती जा रही थी। रोमा के फ्लैट के टेरेस पर रंगीनियाँ अपना जलवा दिखा रही थी। आसमान में सितारे झिलमिला रहे थे और नीचे फर्श पर उजाले में लड़खड़ाते पांव थिरक रहे थे। मदहोशी का आलम, आंखों में सुरूर, बाहों की गर्मी नर्म नर्म सांसों में समा रही थी। राकेश रीना को गले लगाए झूम रहा था। रजनी अजय की बाहों की सिमटी हुई थिरक रही थी। रोमा किसी और के पति की बाहों की शोभा बनकर आनंद ले रही थी। इस पार्टी का चलन यही था, सब अपने अपने पार्टनर नित बदल लिया करते थे। रोमा का पति अजय रजनी को एक कली की तरह अपनी बाहों में लिए महफूजगी से उसकी महक को लूटता रहा, तब तक जब तक सुबह की पहली किरण फूटकर अपनी कड़ी नज़र सब पर न धर पाई। दिन के उजाले ये कतई बर्दाश्त नहीं करते कि ऐसा नंगा नाच आम होता रहे। बस सब इसीलिए एक दूसरे से जुदा होकर अपने अपने घरों की ओर बाय बाय करते हुए रवाना हो जाते। 4-5 दिन गुजरे तो रीना के घर से मैसेज के रूप पार्टी का न्योता आया। शाम को काम से लौटने पर इस बात के जिक्र से रजनी और राकेश के बीच गर्मा गर्मी हुई, तकरार हुआ और अंत लड़ाई पर हुआ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम ऐसी पार्टियों में जाएं जहां तुम्हें किसी की बाहों में झूमता हुआ देखना पड़े और मैं किसी और की बाहों में झूमता रहूं। राकेश, फिर वही बात, ये तो पार्टी का नियम है जो हमें पता है और हम अपनी मर्जी से इसमें शामिल होते हैं, फिर इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? नहीं, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। लग रहा है जैसे हमने आचरण पर अंकुश न लगाने की ठान ली है, मैंने, तुमने और सभी ने। अब इस तरह की महफिल में जाना गवारा नहीं। अगर चाहो तो तुम जाओ, पर मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगा। कहो तो मैं अजय को फ़ोन करूं कि वो आकर तुम्हें ले जाए। रजनी इस करारी चोट पर छटपटा उठी। उसके तन मन में एक चिंगारी लगी। ये घात उसके शरीर पर नहीं, पर उसकी आत्मा पर हुआ, जिससे वह तिल मिला गई और बिना किसी सोच विचार के रोमा और अजय के साथ पार्टी में चली गई। रात भर की रौनक मौज मस्ती के बाद दिन की रोशनी जब उसे वापस घर की ओर ले आई तो घर की चौखट उसे स्वीकार करने को तैयार न थी। जैसे ही अजय और रोमा ने उसे घर के बाहर उतारने के लिए कार का दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर लगा एक बड़ा ताला उसका स्वागत कर रहा था। चाबी न ले जाने के कारण अंदर जाने की नाउम्मीदी उसके लिए दूसरा प्रहार रहा और फिर वापस उन्हीं के साथ उनके घर लौट जाना एक अंतिम तमाचा। दिन की रोशनी में सब कुछ ज़्यादा साफ नज़र आता है। वो सोचती रही, महसूस करती रही और अपने आप से लड़ती रही। हीनता भीतर पनपने लगी और नारी मात्र होने से उसकी परिभाषा और भी साकार रूप धारण कर रही थी। राकेश के कहने पर तैश में आकर वो अपने घर की दहलीज लांघकर पार्टी में गई। ये मुनासिब कदम न था, बहुत गलत था। इस बात का एहसास दिन के उजाले उसे कराते रहे, पर राकेश उसे इस तरह सजा देगा ये उसने सोचा भी नहीं था। दोपहर के वक्त ऑफिस का दरबान घर की चाबी रोमा के घर दे आया और राकेश साहब शाम को घर आएंगे, ये कहकर चला गया।
रजनी तुरंत घर लौटी। आते ही घर को ठीक ठाक किया, रात के खाने की तैयारी की और बेसब्री से शाम का इंतज़ार करने लगी। 6 से 7, फिर 8 और पल पल घड़ी को देखते देखते रात हो गई। जब 12 बजे राकेश के आने की आहट सुनी तो उसकी जान में जान आई। आज उसके साथ घर में शराब की महक व मस्ती भी आ गई, जो पहले कभी ऐसी हिमाकत न कर सकी थी। रजनी का दिल धक्क से थम गया, सोच में गहरे उतरती चली गई। ये क्या, राकेश अकेला कहाँ गया होगा और वो इस तरह पीकर क्यों लौटा है? पर चुप्पी का तकाजा था, वो चुप रही। दोनों ही चुपचाप जाकर आरामी हुए। सुबह दोनों ने रोज की तरह अपना अपना कार्य संपन्न किया और ऑफिस के लिए निकले। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, पर दिन भर एक दूसरे से नज़रें चुराते रहे। बस हाँ हूँ मैं अपना वार्तालाप करते रहे। शाम को साथ घर लौटे। रजनी कुछ सहमी सी रसोई घर संभालने की कोशिश कर रही थी और 8:30 बजे टेबल लगाकर राकेश को आवाज़ दी, राकेश चलो खाना खा लें। दोनों ने खाना खाया, पर 9:30 के करीब राकेश फिर तैयार होकर बाहर जाने को था तो रजनी ने पूछ लिया, मैं 2-3 घंटों में लौटाता हूँ। ये कहकर राकेश तीर की तरह बाहर निकल गया और वो देखती रह गई उस खुले दरवाजे को, जहाँ से उसे अपनी ज़िंदगी बिखर कर बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। 12:30 के करीब राकेश के आने की आहट सुनी। वही मस्ती की महक, शराब की गंध के साथ बेहोशी का आलम भीतर आया। ये सिलसिला कई दिन लगातार चलता रहा। असर नज़रअंदाज करने जैसे न थे, पर कोई ये राह भी तो नहीं थी जो इन लड़खड़ाते कदमों को रोक पाती। रजनी अपने आप को गुनाहगार मान रही थी। शायद उसने गलत नहीं, पर अपनी खुशियों का महल बनाने की शुरुआत की थी। हाँ सच ही तो था, वरना राकेश तो सीधा साधा प्यार करने वाला पति था। वो रजनी को बहुत प्यार करता था और अपनी पलकों पर लिए फिरता था, और इसी कारण अपने ही ऑफिस में उसे नौकरी दिलवाई ताकि दोनों हमकदम हो, एक साथ रहकर अपनी मंजिल की ओर बढ़े। वो अपनी महदूद खुशियाँ किसी और के साथ बांटना ही नहीं चाहता था। नियति कब कहाँ करवट बदलती है पता नहीं। रजनी की पुरानी सहेलियाँ, रोमा व रीना से मुलाकात, इन पार्टियों में शरीक होने के लिए दावतें, ये झूठी शान शौकत की गुमराह करती रहा है। उसकी ज़िंदगी को इस वीराने मोड़ पर ले आई, जहाँ से ज़िंदगी को वापस लाने की नाकामयाब कोशिश में वो दिन रात जूझ रही थी। रजनी को यह भी एहसास हुआ कि जितनी सज़ा वह खुद पा रही है, उससे कहीं ज़्यादा सज़ा राकेश अपने आप को दे रहा था। इस बात से वो बेखबर नहीं थी। अपना सुख चैन गंवाकर हर रात घर से बाहर जाना, मैखाने में बैठकर लगातार पीना, फिर लड़खड़ाते कदमों से घर आना एक रवैया बनता गया। अब रजनी को अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हुआ और वह मन ही मन अपनी सूझबूझ पर शर्मिंदा थी, जिस कारण वह राकेश को उन पार्टियों में साथ जाने के लिए राज़ी कर लेती थी। अब कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं था, सब तमाशाई बन बैठे थे। हाँ, फ़ोन पर हाल पूछ लेते, राकेश के बारे में पूछते और कभी कभार दावत में आने के लिए बहुत इल्तिजा करते, पर रजनी ने अब हामी ना भरने की ठान ली। ये निर्णय तो उसे अपने पति को के समझाने पर बहुत पहले ही लेना चाहिए था। वक्त ऐसा आया कि धीरे धीरे फ़ोन आने कम हो गए और फिर बिल्कुल बंद हो गए। वो अपनी एक घुटन के दायरे में जीने लगी, अपने पति के साथ होते हुए भी उससे दूर, बहुत दूर। औरत होने के बहुत से फ़ायदे हैं, साथ में अनेक मजबूरियाँ भी, जो कभी कभी परिधियों से बांध लेती हैं। रजनी एक स्ट्रांग विल पावर वाली औरत थी। बिखरती हुई ज़िंदगी को समेटने की राहें खोजती रही। राकेश को लौटा ले आने की संभावनाओं के बारे में सोचती रही, पर अभी वो यह निश्चय नहीं कर पा रही थी कि वो सोचा हुआ कदम ले या ना ले। लेती है तो मर्यादा का उल्लंघन होता है, नहीं लेती है तो ज़िंदगी लुट जाती है। दोनों तरफ से हार ही हार झोली भरने को आमादा थी, किसे बचाए किसे खो दे। इसी कशमकश में कई दिन काम करते हुए और रातें जागते हुए बिताती रही। एक रात जब राकेश घर से निकला तो वो पहले से ही साधारण रूप से उसका पीछा करने के लिए तैयार थी।
और उसके घर से निकलते ही वो भी घर से निकल पड़ी। रमाकांत, रजनी का बहनोई, जो पहले से ही पूरी छानबीन कर चुका था, वो भी साथ हो लिया। राकेश घर से निकला और नियमित रूप से बार में जा पहुंचा, जहां शोर शराबे, नाच के नाम पर अश्लीलता, नग्न नाच रही थी। राकेश पर कुछ शराब का सुरूर छाया हुआ था, पर फिर भी वह दूसरी मेज पर बैठी रजनी और रमाकांत को देखे जा रहा था। आखिर अपना ग्लास उठाकर उनकी मेज पर जा बैठा और खिलखिलाते हुए ज़्यादा पीने लगा। खनकते पैमानों के आसपास मधुर मनमोहक आवाज़ एक गज़ल गूंज रही थी। मुझे ज़िंदगी में न वो मिला जिस जाम की तलाश थी, मिलना था नसीब में, फिर भी बंधी काश थी। समय की हदों के पार ना समझी नाच रही थी। रिश्तों के बंधन अपने मायने खो रहे थे। रात भरपूर मदहोशी में बहकी हुई थी। काफ़ी वक्त के बाद बेहोशी की हालत में लड़खड़ाते राकेश घर लौटने लगा। रजनी और रमाकांत उसे सहारा देकर घर ले आए, आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बाद रमाकांत अपने घर की ओर लौटकर चला गया। ये क्रम 3-4 दिन चला और राकेश निरंतर सोचता रहा, क्या ये सच है या सपना? क्या रजनी सच में उससे इतना प्यार करती है? अगर ऐसा ना होता तो अपनी रातों की नींद हराम करके वो क्यों उसके घर जाने का इंतज़ार करती? क्यों इस तरह उसे वहाँ लेने आती जहाँ उसे नहीं आना चाहिए था? यही सोचते हुए 5वें दिन राकेश घर से निकला और नियमित रूप से बार में जाकर बैठा, शराब का ग्लास सामने रखकर नशे में होने का नाटक करता रहा। तिरछी नज़रों से अपने आसपास रजनी को तलाशता रहा, जो उसके दिल के बहुत करीब थी। वही तो उसकी धड़कन थी, उसकी ज़िंदगी थी। एक कोने की टेबल पर उसे रमाकांत के साथ बैठा देखकर वो चुपचाप उठा। कुछ नपे-तुले कदमों से उनकी ओर जाते हुए एक निर्णय पर पहुंचा। एक कुर्सी पर बैठा और अचानक रजनी का हाथ थामकर कहने लगा, रजनी चलो घर चले, बहुत रात हो गई। रजनी का जैसे सारा संसार मिल गया। उसने बड़े प्यार से राकेश का हाथ थामते हुए उसकी आंखों में कुछ यूं देखा जैसे कह रही हो, मैं जानती हूँ आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, और आप भी जानते हैं मैं यहाँ पर हूँ तो क्यों हूँ। मेरी हर खुशी और हर गम आपके साथ जुड़ा है। मैं और आप अलग नहीं है। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में, पूर्णम आँखें एक मासूम मुस्कान लिए अपनी खुशियों के संसार की ओर ले जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।